नमस्कार दोस्तों। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो गणित का एग्ज़ाम है वो 9 दिसंबर को होने वाला है। तो इसके लिए मैंने एक श्रृंखला स्टार्ट की थी जहाँ पे हम डिफरेंट स्टेट्स में शिक्षक भर्ती के जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें गणित के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हल कर रहे थे। तो इसके पहले मैंने कुछ चैप्टर्स आप लोगों को इस चैनल पे दे रखा है, तो अगर उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का ये यहाँ पे कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं, तो इनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, है ना। आपको आता होगा, आई होप, इतनी आशा मैं करता हूँ, क्योंकि आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं और ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है ना। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए आने वाले प्रश्नों के माध्यम से हम जो इसके कंसेप्ट्स हैं वो सीखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रुपये 5,000 पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें जो अमाउंट है, जो प्रिंसिपल हमारा है वो कितना है, 5,000 रुपये, है ना। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल है वो 5,000 रुपये है। फिर दर कितनी है, 10% की, तो हम लिख लेते हैं 10% की हमारी दर है। और हमसे पूछा कितने सालों का है, 3 सालों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन करने के लिए हम यहाँ पे क्या तरीका यूज़ करेंगे, तो हम देखेंगे हमारी समझ क्या कहती है कि जो पहला साल है वहाँ पे हमें ब्याज कितना मिलेगा, तो वो मिलेगा 5,000 का 10%। तो 5,000 का जो 10% होगा वो 500 रुपये होगा। तो हमें पहले साल जो ब्याज मिलेगा वो 500 रुपये मिलेगा। चलिए देखते हैं दूसरे साल क्या होने वाला है। तो देखिए दूसरे साल भी हमें 5,000 पे 10% मिलेगा, तो ये इतना तो हमें 500 रुपये दूसरे साल भी मिलेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो हमने पहले साल ब्याज कमाया है उस पे भी हमें कुछ ब्याज मिलेगा। तो इस 500 पे भी हमें 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो 500 का 10%, तो अगले साल हमें ये 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। 500 का 10% कितना होगा, 50 रुपये, है ना। तो देखिए पहले साल हमें 5,000 पे 10% मिला, दूसरे साल हमें 5,000 पे 10% मिला, 500 रुपये, है ना। और जो हमने पहले साल ब्याज कमाया था उस पर भी हमें ब्याज मिला है 10% के हिसाब से। तो 500 का 10% 50। चलिए देखते हैं तीसरे साल क्या होने वाला है। तो देखिए 5,000 पे 10% के हिसाब से 500 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और इसके पहले जितने भी साल हुए हैं उसमें कमाया हुआ जो हमारा ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलेगा, है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही होता है कि ब्याज पे ब्याज, है ना। तो पहले साल देखिए 500 रुपये मिला था, तो 500 पे हमें 10% के हिसाब से 50 रुपये ब्याज तीसरे साल मिलेगा। ऐसे ही दूसरे साल हमने 500 का ब्याज हमें मिला था दूसरे साल, तो इस वाले 500 पे भी 10% के हिसाब से 50 रुपये मिलेगा, है ना। और देखिए ये 50 भी है, तो इस 50 पे भी 10% के हिसाब से हमें ब्याज मिलेगा। तो 50 का जो 10% होगा वो 5 होगा। तो देखिए ये जो टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखा हुआ है इनको हम जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। ये हमें टोटल जो है क्या मिल जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए जोड़ते हैं, 500, 500, 1000 और 500 कितना हो जाएगा, 1500, है ना। कितना आ गया, 1500। और ये 50, 50 और 50 कितना हो जाएगा, 150। और ये 5 रुपये। तो हमें देखिए ब्याज जो हमें टोटल मिल रहा है वो 1655 मिल रहा है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के जो प्रश्न हैं हम उनको ऐसे ही हल करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे जो ये 500, 500, 500 लिखा हुआ है ये हमारा क्या है, 3 साल का ये हमारा साधारण ब्याज है। क्या है भैया, साधारण ब्याज है ना। ये जो 500 पहले साल हमें 500 मिला, दूसरे साल भी 500 मिला और तीसरे साल भी 500 मिला। तो जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल क्या होता है, बराबर होता है। तो ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज। और ये जो टोटल है वो क्या है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। ये जो टोटल है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है। और देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है कि क्या पूछ लेगा कि हमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ लेगा। तो देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज है और जो साधारण ब्याज है उसका अंतर जो है वो ये वाला पोर्शन आएगा, है ना। ये क्या आएगा, ये वाला जो है वो अंतर है किसके बीच में, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में जो अंतर है वो हम ऐसे देखेंगे आने वाले प्रश्नों में। मैं आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आई होगी,
है ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि रुपये 15,000 को 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया जाता है तो 2 वर्षों बाद उसका मिश्रधन क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो हमारा मूलधन है वो है 15,000 रुपये, है ना। यहाँ पे जो हमारा मूलधन है वो है 15,000 रुपये, तो हमने यहाँ पे 15,000 लिख लिया। और जो हमारी दर है वो कितनी है 8% की, तो लिख लेते हैं 8% की हमारी दर है। 2 वर्षों बाद उसका मिश्रधन क्या होगा ये हमसे पूछा है, तो कितने सालों तक 2 वर्षों तक, है ना। तो देखिए पहले साल की अगर हम बात करेंगे तो 15,000 पे 8% के हिसाब से जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा। तो देखिए 15,000 का 8% यहाँ पे निकालेंगे तो 8/100 से गुणा हो जाएगा। तो देखिए ये 2 जीरो कट जाएंगे और ये 15 × 120 होता है, तो ये आएगा 1200 रुपये, है ना। तो पहले साल हमें 1200 का ब्याज मिलेगा। देखिए दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल हमें ये 1200 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और ये जो 1200 हमने पहले साल में ब्याज कमाया था उस पर भी हमें 8% के हिसाब से ब्याज मिलने वाला है। तो देखिए 1200 का जो 8% होगा वो कितना होगा, तो देखिए 12 × 8 96, तो डायरेक्ट हम ले सकते हैं 96 रुपये। तो देखिए ये हमारा जो आया है ये क्या आया है, ये चक्रवृद्धि ब्याज मिला है। तो देखिए 1200 और 1200 2400 और 96 2496, तो 2496 जो आया है वो हमारा क्या आया है, ब्याज आया है ना। और ये ब्याज हमारा कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए ब्याज हमें 2496 मिला है, हमसे पूछा मिश्रधन। तो मिश्रधन क्या होता है, जो हमारा मूलधन होता है उसमें अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन मिलेगा। तो देखिए मिश्रधन यहाँ से कितना हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा 15,000 और प्लस 2496, तो ये आ जाएगा 17 और 496, है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है 32,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति छमाही देय है। देखिए ब्याज यहाँ पे जो है वो छमाही देय है, कितना है भैया, छमाही देय है ना। तो देखिए ये जो 10 हमें जो दर यहाँ पे दी हुई है वो वार्षिक दर दी हुई है। तो देखिए मैंने इसके पहले साधारण ब्याज वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर जो हमारी दर है अगर हमें वार्षिक दी हो, दर अगर हमें वार्षिक दी हो और हमें जो ज्ञात करना है वो छमाही के हिसाब से ज्ञात करना है, तो दर को हम 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारी दर बनेगी वो बनेगी 5% छमाही बनेगी, है ना, 5% छमाही बनेगी। तो देखिए हमारे पास 32,000 रुपया था सॉरी हमारे पास 32,000 रुपये था, है ना। और हमें 1 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना है। तो देखिए 1 वर्ष में 2 छमाही बनेगी, है ना। तो देखिए पहली छमाही और दूसरी छमाही, तो पहली छमाही में 32,000 पे 5% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, तो 32,000 पे 5% के हिसाब से जो ब्याज बनेगा वो इतना बनेगा। तो देखिए 5 शून्य 0, 5 दूनी 10 और 5 से 15 1 16, तो पहले साल हमें ब्याज मिले, मतलब पहली छमाही में जो हमें ब्याज मिलेगा वो 1600 मिलेगा, है ना। देखिए दूसरी छमाही में भी हमें ब्याज 1600 मिलेगा, लेकिन पहली छमाही पे जो ब्याज हमें मिल चुका था 1600, उस पर भी हमें अगले साल क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो 1600 का 5% हमें और मिलने वाला है दूसरी छमाही में। देखिए ये कितना आएगा, तो ये आएगा 16 पंचे 80, तो ये जो टोटल ब्याज हो जाएगा वो 1600 प्लस 1600 प्लस 80 कितना हो जाएगा, 3280। तो देखिए हमसे क्या पूछा, मिश्रधन बताना है, चक्रवृद्धि मिश्रधन बताना है। तो हमारे पास जो रुपया था पहले वो 32,000 था, है ना, 32,000 था, इसमें हमें 3280 जोड़ देना है। तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 35,280, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रुपये 12,000 का 8% वार्षिक दर से 6 माह का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए जबकि ब्याज प्रति तिमाही देय है। तो यहाँ पे ब्याज जो है वो तिमाही देय है। तो हमने बताया था कि अगर ब्याज तिमाही देय है तो जो दर होती है वो 4 से भाग हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो दर दी हुई थी वो दी हुई थी 8% वार्षिक दी हुई थी, है ना। जो दर है वो 8% वार्षिक दर दी हुई थी और हमें चाहिए तिमाही, क्योंकि हमसे पूछा है, हमसे कहा गया है कि जो ब्याज है वो प्रति तिमाही देय है ना। तो इसको तिमाही बनाने के लिए हम 4 से भाग दे देंगे। तो ये जो दर आ जाएगी हमारी वो 2% तिमाही दर आ जाएगी, है ना। तो हमने इसको तिमाही में बना लिया। तो देखिए हमारे पास जो पैसा था
वो 12,000 था, जो हमारा मूलधन था वो 12,000 था, और कितने माह के लिए? 6 माह के लिए। तो 6 माह में 2 तिमाही हमारी बनेंगी। तिमाही का मतलब 3-3 का महीना है ना, तिमाही का मतलब 3 का महीना, 3-3 का महीना हमारा तिमाही बनाता है। तो एक साल में 4 तिमाही बनेंगी और 6 माह में 2 तिमाही बनेंगी। तो देखिए हम लिख लेते हैं 1 तिमाही और 2 तिमाही, है ना। तो देखिए 12,000 पे जो दर आई है अब वो तिमाही आई है 2%, है ना। तो 12,000 का 2%, तो पहली तिमाही में कितने हमें मिलेगा? तो 12 दूना 24। तो देखिए बटे में 100 आता है तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, है ना। तो ये आएगा 240। देखिए 12,000 का अगर हम 2% निकालेंगे तो देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 120 गुणे 2 हो जाएगा, जो कि आएगा 240। तो पहली तिमाही में हमें जो ब्याज मिलने वाला है वो 240 मिलने वाला है। तो दूसरी तिमाही में देखिए हमें ये 240 तो मिलेगा ही मिलेगा, और प्लस में क्या मिलेगा? 240 पे 2% के हिसाब से हमें ब्याज और मिलेगा। तो देखिए 240 का जब 2% निकालने जाएंगे तो देखिए 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, और 24 दूना 48, 48 बटे 10 ये आएगा 4.8। तो दूसरे साल हमें 240 पे 2% के हिसाब से 4.8 ब्याज और मिलेगा। तो ये टोटल देखिए कितना मिल गया? 240 प्लस 240 480, है ना, और ये 4.8, तो टोटल मिल गया 484.8। ये हमें ब्याज मिला है। हमसे क्या पूछा है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो हमारे पास 12,000 रुपये था, है ना, और उस पर हमें 484.8 ब्याज मिला है। तो हमारा जो मिश्र धन आ जाएगा वो 12,484.8 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि प्रथम वर्ष के वार्षिक ब्याज की दर 4%, द्वितीय वर्ष के लिए 5% तथा तृतीय वर्ष के लिए 6% हो तो 10,000 का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्रधन क्या होगा? तो देखिए हमारे पास जो मूलधन है वो कितना है? 10,000 रुपये। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारा मूलधन है वो है 10,000 रुपये। देखिए प्रथम वर्ष के लिए हमसे कितने सालों का पूछा? 3 सालों का। तो देखिए पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, है ना। तो देखिए दर कितनी? पहले साल की जो दर है वो कितनी है? 4%। तो पहले साल में जो हमें ब्याज मिलेगा वो 4% के हिसाब से मिलेगा। तो 10,000 का जो 4% होगा वो आपका 400 होगा, है ना। 10,000 का 4% 400 होगा। देखिए द्वितीय वर्ष के लिए जो ब्याज दर है वो 5% है। तो दूसरे साल में हमें 5% के हिसाब से ब्याज मिलने वाला है। तो 10,000 पे जो 5% होगा वो कितना होगा? 500 रुपये। तो देखिए दूसरे साल हमें ये 10,000 पे 5% के हिसाब से ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो पहले साल हमने ब्याज कमाया था 400, इस पर भी 5% के हिसाब से हमें ब्याज मिलने वाला है ना। तो 400 का जो 5% होगा वो कितना होगा? वो होगा 20 रुपये, है ना। देखिए ऐसे करते हैं 400 का 5%, तो ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 20 रुपये। देखिए तीसरे साल क्या है? तीसरे साल के लिए जो हमारी दर है वो 6% है। तो 10,000 पे हमें 6% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, वो आएगा 600 रुपये, है ना। 600 आएगा। और तीसरे साल जो हमें पहले साल ब्याज मिला था उस पर 6% के हिसाब से, और जो दूसरे साल पे टोटल ब्याज था उस पर 6% के हिसाब से ब्याज और मिलने वाला है ना। तो 400 का 6% के हिसाब से ब्याज जो बनेगा वो 24 बनेगा, और 500 पे 6% के हिसाब से 30 रुपये बनेगा, और जो 20 लिखा हुआ है 20 रुपये पे 6% के हिसाब से 20 रुपये पे 6% के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा? 120। देखिए 20 गुणे 6 120 बटे 100, तो ये बनेगा 1.2। तो देखिए टोटल ब्याज हमें कितना मिला? 400 प्लस 500 900, 900 प्लस 600 कितना हो गया? 1500, है ना। और 20 और 30 50, 50 और 24 74, 74 में 1.2 जोड़ेंगे तो यह आएगा 75.2। तो देखिए टोटल ब्याज हमें जो मिलेगा वो 1575.2 मिलेगा। हमसे क्या पूछा है? चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो हमारे पास 10,000 रुपये पहले से था और हमें जो ब्याज मिला है वो 1575.2 मिला है। इनको जब जोड़ देंगे तो आएगा 11,575.2। देखिए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 18,000 का 15% वार्षिक दर पर 2/1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक देय है? तो हमारे पास जो मूलधन है वो है 18,000 रुपये, और जो दर दी हुई है वो 15% वार्षिक दी हुई है ना। 15% वार्षिक दी हुई है। यहाँ पे देखिए 2/1/3 वर्ष की बात हो रही है। तो पहला साल, दूसरा साल और ये जो तीसरा साल है उसमें केवल 1/3
वर्ष का 1/3 भाग ही लिया गया है ना। तो देखिए पहले साल में क्या होगा, 15% के हिसाब से 18,000 रुपये हमें ब्याज मिलने वाला है। तो 18,000 का जो 15% आएगा, देखिए वो कितना आ गया, देखिए 18,000 गुणे 15/100, ये हम करेंगे, 2 जीरो कट जाएगा। देखिए 15 शून्य शून्य और 15 अट्ठे 120, 120 का जीरो, हाथ लगा 12 है ना, और 15 के नाम 15 और 15 और 12 27। तो जो हमें ब्याज मिलने वाला है पहले साल वो 2700 मिलने वाला है। देखिए दूसरे साल भी क्या होगा, 15% के हिसाब से मिलेगा 18,000 रुपये, तो ये भी हमें 2700 मिलेगा। लेकिन दूसरे साल हमें जो ब्याज पहले साल मिला था 2700 रुपये, इस पर भी मिलेगा। तो देखिए 2700 पे 15% के हिसाब से ब्याज कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा। तो ये देखिए हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो 15 सत्ते 105, हाथ लगा 10 और 15 दूना 30 और 30 10 40। तो दूसरे साल हमें ब्याज और कितना मिलेगा, 405, ये 2700 पे है ना। और देखिए तीसरे साल में क्या कह रहा है, तीसरे साल पूरा नहीं है, ये 1/3 भाग है। तो जो हमारी ब्याज दर है वो भी 1/3 हो जाएगी। तो जो तीसरे साल में हमें केवल 1/3 भाग ही देखना था वर्ष का, तो उसके लिए जो ब्याज है वो भी 1/3 हो जाएगी। तो ये आएगा 5%। तो यहाँ पे देखिए हम 18,000 का 5% देखेंगे। तो 18,000 का जब 5% देखेंगे तो ये आएगा 900 है ना, ये आएगा 900। देखिए मतलब 1/3 वर्ष के जो 1/3 वर्ष और बचे हुए हैं उसके लिए हमें ब्याज 18,000 रुपये 900 मिला है। और ये जो 2700 है, 2700 पहले साल में ब्याज मिला था और दूसरे साल में 2700 प्लस 405 मिला था, इस पर भी 5% के हिसाब से ब्याज और मिलने वाला है ना। तो देखिए 2700 पे 5% के हिसाब से हमें जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो ये हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 3 13, तो ये आएगा 135 इस वाले 2700 पे, और इस वाले 2700 पे 135 और। तो देखिए ये भी बच गया है अभी। तो 405 पे 5% के हिसाब से ब्याज कितना होगा, देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 25 और 5 24 और बटे में 100, ये आएगा 20.25। देखिए टोटल ब्याज हमें कितना मिला, 2700 प्लस 2700 कितना हो गया, 5400 और 900 प्लस 405, तो 9 4 13, ये मिलेगा 1305 है ना। और 135 प्लस 135 कितना हो जाएगा, 270 है ना। चलिए इसको हम जोड़ लेते हैं, 5 7 4 3 7 2 9 5 1 6 और ये 20.5 अभी और बचा हुआ है, 20.25 और बचा हुआ है, तो इसको भी जोड़ लेंगे। तो आएगा 5 7 2 9 9 और 6, तो ये टोटल हमें ब्याज मिल गया। हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो मिश्र धन के लिए क्या करेंगे, मूलधन में हम ब्याज जोड़ देंगे। तो मूलधन हमारा 18,000 था, इसमें हम 6,995.25 जोड़ देंगे। तो ये कितना आएगा, 5 2 5 है ना, 9 9 8 6 14 और 2, तो ये आएगा 24,995.25, ऑप्शन ए। क्वेश्चन कह रहा है रुपये 5,000 पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर रुपये 32 है, तो ब्याज दर क्या होगी। तो देखिए हमारे पास जो मूलधन है वो 5,000 है और हमें दर नहीं पता है, दर बतानी है। तो हम मान लेते हैं जो दर हमारी है वो 8% है ना। कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए। तो देखिए ये पहला वर्ष और ये दूसरा वर्ष। तो 5,000 पे 8% के हिसाब से कितना ब्याज बनेगा, तो 5,000 पे 8% के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा। तो देखिए ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा 50 और 8। तो पहले साल हमें जो ब्याज मिलेगा वो 50 आर मिलेगा। दूसरे साल भी हमें 5,000 पे 8% के हिसाब से कितना ब्याज मिलेगा, 50 आर। तो देखिए दूसरे साल हमें 50 आर मिला, प्लस इस 50 आर पे हमें 8% के हिसाब से ब्याज और मिलेगा है ना। तो इस 50 आर पे 8% के हिसाब से हमें इतना ब्याज और मिलेगा। तो देखिए ये 2 बार कट जाएगा, ऊपर आएगा r² बटे 2। तो हमें और ब्याज जो मिलेगा वो r² बटे 2 मिलेगा। देखिए हमें क्या दिया हुआ है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। तो देखिए पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था जब अंतर की बात करेगा तो केवल हम इतना पोर्शन देखेंगे है ना। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पूरा लिखा हुआ है ये चक्रवृद्धि ब्याज है ना। ये पूरा जो टोटल लिखा हुआ है ये चक्रवृद्धि ब्याज लिखा हुआ है, और जो इतना लिखा हुआ है वो क्या है, हमारा साधारण ब्याज है। ये हमारा साधारण ब्याज है, ये हमारा साधारण ब्याज है, और ये वाला जो टोटल है वो क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। चक्रवृद्धि ब्याज
है। और इन दोनों का अंतर जो आएगा ये कितना आएगा, आर स्क्वायर बटे 2, है ना, आर स्क्वायर बटे 2। तो देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर बटे 2 की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दी हुई है, 32 रुपये, है ना। तो ये 32 के बराबर हो जाएगा। तो देखिए आर स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो आएगा 32 गुना 64, और इसका वर्गमूल ले लेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी 8, और ये दर जो होती है वो प्रतिशत में होती है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धनराशि पर 20% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 48 है, तो ये धनराशि क्या थी। देखिए यहाँ पे हमें धनराशि नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं जो हमारी धनराशि थी वो थी 100 रुपये, है ना। हम मान लेते हैं जो हमारी धनराशि थी वो 100 रुपये थी। यहाँ पे देखिए दर दी हुई है 20%, 20% हमें दर दी हुई है, और कितने सालों के लिए, 2 वर्षों के लिए। तो देखिए ये हमारा पहला साल और ये हमारा दूसरा साल, है ना। तो 100 पे 20% के हिसाब से जो ब्याज मिलने वाला है पहले साल वो कितना होगा, तो 100 का 20%, ये आएगा 20, और दूसरे साल भी हमें 20 रुपये मिलेगा, और इस 20 पे जो हमें ब्याज मिला था पहले साल 20 रुपये, उस पर भी 20% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। तो देखिए 20 का जो 20% निकालेंगे तो आएगा 4, है ना। तो देखिए यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है वो 48 दिया हुआ है, तो अंतर यहाँ पे हमारा कितना है, 4। तो इस 4 की वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो है 48। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 1 4, 4 दूनी 8। 1 की वैल्यू अगर 12 है तो हमसे धनराशि पूछा था, धनराशि हमने कितनी मानी है, 100 रुपये। तो 100 की वैल्यू निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1200। तो इसका ऑप्शन सी आंसर सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रुपये 1000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि तथा साधारण ब्याजों का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे हमें धनराशि दी हुई है 1000 रुपये, जो दर है वो 5% दी हुई है, और कितने सालों के लिए, 2 वर्षों के लिए, है ना। तो ये हमारा पहला वर्ष और ये हमारा दूसरा वर्ष। तो देखिए जो दर है वो है 5%, तो 1000 पे 5% के हिसाब से जो पहले साल ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखिए 50। 1000 का 5% कितना होगा, 50, और दूसरे साल भी हमें 1000 पे 5% के हिसाब से ब्याज ये मिलेगा ही मिलेगा, और ये जो 50 हमने पहले साल ब्याज कमाया था उस पर भी 5% के हिसाब से ब्याज मिलने वाला है। तो देखिए 50 का जो 5% निकालेंगे तो वो आएगा 2.5 रुपये, है ना। तो देखिए हमें क्या बताना था, चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों का अंतर बताना था। तो देखिए अंतर हमें यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है, 2.5 रुपये। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है रुपये 25,000 की राशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे 3 वर्षों की बात हुई है, हमारे पास जो मूलधन है वो 25,000 रुपये है, और जो दर दी हुई है वो 10% दी हुई है, कितने सालों के लिए, 3 वर्षों तक, है ना। तो देखिए हमारा पहला साल, दूसरा साल और ये तीसरा साल, है ना। तो पहले साल हमें 10% के हिसाब से ब्याज 25,000 रुपये मिलेगा, 2500 रुपये, है ना। तो हमने लिख लिया पहले साल का ब्याज जो है 2500 है, दूसरे साल भी हमें 2500 रुपये मिलेगा, लेकिन इस 2500 पे जो पहले साल हमने ब्याज कमाया था उस पर भी हमें 10% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 250। फिर तीसरे साल में ये हमें 2500 मिलेगा, और इस 2500 पे 10% के हिसाब से ब्याज मिलने वाला है, तो 250 ये, और इस 2500 पे 250 और इस 250 पे 10% के हिसाब से ब्याज हमें और मिलेगा तीसरे साल, तो ये आ जाएगा 25। हमसे क्या पूछा है, साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो देखिए ये हमारा जो होता है ये साधारण ब्याज होता है, और जो ये टोटल होता है, टोटल वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना। तो देखिए हमारा अंतर क्या दिखेगा, ये जो अंतर आएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का ये इतना आएगा, है ना। तो देखिए 250, 250 और 250 जुड़ जाएगा तो ये आएगा 750, है ना, वो 25 और, तो ये आ जाएगा टोटल 775 रुपये। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 है तथा उतने ही धन का उतने ही समय एवं उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज 520 है, तो ब्याज की दर क्या है ना, ब्याज की दर हमें बतानी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, हमें यहाँ पे मूलधन नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि जो साधारण ब्याज है वो 500 है 2 वर्षों का। तो देखिए साधारण ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज हर साल जो है बराबर मिलता है। तो देखिए पहला साल और ये दूसरा साल, तो देखिए दोनों सालों को मिला के जो है हमारा ब्याज जो है साधारण ब्याज वो 500 है। तो देखिए
2 साल का ब्याज जो है 500 है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, तो 500/2। तो पहले साल देखिए हमें साधारण ब्याज जो मिला होगा वो 250 मिला होगा, और दूसरे साल भी हमें साधारण ब्याज 250 मिला होगा 250 मिला होगा। फिर कह रहा है कि उसी धन पे, है ना, उतने ही समय एवं उतनी ही दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 520 है। तो देखिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, टोटल, है ना, ब्याज पे ब्याज। तो देखिए पहले साल हमें 250 मिला था, फिर अगले साल भी 250 मिलेगा, और इस 250 पे हमें कुछ और मिलेगा ब्याज, तो वो टोटल जो हो जाएगा वो 520 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक हमें 500 मिल रहा है, और 20 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो ये कहाँ पे मिला होगा, इस वाले पे हमें 20 रुपये मिला होगा, है ना। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने किया है, तो क्लियरिटी यहाँ पे होनी चाहिए। तो देखिए 250 पे ये हमें कुछ किसी दर से हमें 20 रुपये और मिल रहा होगा, तो ये जो 20 रुपये यहाँ पे आया है एक्स्ट्रा चक्रवृद्धि ब्याज का, तो वो 250 पे हमें मिला होगा। तो हम देख लेते हैं जो ये 20 रुपया है वो 250 का कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो देखिए 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 2500 को 100 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8। तो हमारी जो दर आ जाएगी वो 8% आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं अगली वीडियो में इस क्वेश्चन को ज़रूर ले लूँगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 8% वार्षिक दर से जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है 6250 की एक राशि का चक्रवृद्धि मिश्रधन 2 सही 3/4 वर्षों के पश्चात है। तो देखिए हमें यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है कितना, 6250, और जो हमें दर दी हुई है वो 8% की दी हुई है, और समय हमें दिया है 2 सही 3/4। देखिए 2 साल तो पूरे पूरे हैं, लेकिन जो तीसरा साल है उसका केवल 3/4 दिया हुआ है ना। केवल 3/4 भाग के लिए हमें बताना है तीसरे साल का, है ना। तो देखिए पहले साल हमें 6250 पे 8% के हिसाब से जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो हम निकालेंगे 6250 गुणे 8/100। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 शून्य 0, 8 पंचे 40, 4 8 दूनी 16, 16 4 20, और 8 छंग 48, 48 और 2 50। तो देखिए आ जाएगा 50,000/100। तो देखिए पहले साल का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 500 रुपये 8% के हिसाब से, और दूसरे साल भी हमें कितना मिलेगा, 500 रुपये, लेकिन इस 500 पे हमें ब्याज और मिलेगा, तो 500 का 8% जो निकालेंगे तो आएगा 40, है ना। फिर तीसरे साल क्या कह रहा है, केवल 3/4 भाग है तीसरे साल का, है ना। तो जो हमारी दर है वो भी 3/4 हो जाएगी। तो देखिए कितना आएगा, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे जो दर आएगी वो 6% आएगी। तो तीसरे साल की जो दर होगी वो हमारे लिए 6% ही होगी, क्योंकि 3/4 भाग ही उस साल का लिया गया है। तो मैंने इसको बता रखा है कि अगर 3/4 भाग ही लिया गया है तो दर हमारी उसी से गुणा हो जाती है, तो हमारी दर आ जाएगी 6%। तो 6% के हिसाब से 6250 का जो ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, तो 6250 का 6% के हिसाब से हम यहाँ पे निकाल लेंगे, है ना। देखिए 6 शून्य 0, 6 पंचे 30, और 6 दूनी 12, 3 15, 6 36, 36 1 37/100। तो ये आ जाएगा 375 रुपये, है ना। और देखिए इस 500 पे भी हमें ब्याज मिलेगा 6% के हिसाब से, तो ये आ जाएगा 30। इस 500 पे तो ये भी आ जाएगा 30, और इस 40 पे देखिए 40 का जब 6% निकालेंगे तो ये आएगा 2.4। कैसे, 40 का 6% हम निकालेंगे तो देखिए 40 गुणे 6 करेंगे तो 240, और बटे में 100, तो ये आ जाएगा 2.4। तो देखिए टोटल हमें जो ब्याज मिलेगा वो 500 + 500 कितना हो गया, 1000, है ना, और 375, और ये देखिए 40, 30, 70 और 30, 100। 375 में 100 जोड़ेंगे तो 475, है ना, और ये 2.4 और है। तो टोटल जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1477.4। तो देखिए हमसे क्या पूछा, चक्रवृद्धि मिश्रधन पूछा है। तो मिश्रधन कैसे निकालते हैं, मूलधन में हम ब्याज जोड़ देते हैं, तो हम इसको जोड़ देंगे, है ना। तो 4 7 7 5 12, 4 2 6 1 7, 6 1 7, है ना। तो ये आ जाएगा 7727.4, और एक जीरो लगा सकते हैं, तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर है। तो देखिए कोई धनराशि थी, मान लेते हैं x, वो 3 वर्षों में
ब्याज मिल के कितनी हो गई 2400 रुपये, है ना। देखिए फिर चौथे साल ये हो गई 2520 रुपये, है ना। तो देखिए हमारे लिए 3 वर्षों के बाद जो मूलधन होगा वो 2400 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल राशि दी हुई है ना। 3 वर्षों के बाद जो राशि दी हुई है ये टोटल राशि दी हुई है ना। और ये चौथे साल के बाद कितनी हो जा रही है 2520। तो हमें कितना ब्याज मिल रहा है 120 रुपये। तो ये जो 120 रुपये हमें ब्याज मिल रहा है ये हमारी इस धनराशि पे मिल रहा है। तो निकाल लेंगे यहाँ पे कि 120 जो है 2400 का कितना प्रतिशत है। तो निकाल लेंगे, देखिए 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएंगे और 24 पंचे 120 होता है। तो हमारी दर आ जाएगी 5%, ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा है एक धनराशि उधार ली गई और उसे 882 की 2 वार्षिक किस्तों प्रत्येक 5% चक्रवृद्धि ब्याज के साथ में अदा किया गया। तो उधार ली गई राशि क्या थी, है ना। मान लेते हैं हमने x रुपये जो है उधार लिए थे। तो देखिए पहले साल क्या होगा 5% के हिसाब से हमें इस पर ब्याज देना होगा। तो ये जो मिश्रधन आ जाएगा वो क्या आ जाएगा x और गुणे में 1 प्लस 5%, है ना, और बटे 100। ये हमारा क्या आएगा पहले साल का ब्याज होके ये हमारा जो है मिश्रधन आ जाएगा। तो इस जो ये टोटल हमारा मिश्रधन बना है इसमें से हमने 882 रुपये वापस कर दिए हैं, है ना। 882 रुपये वापस कर दिए हैं। अब जो ये टोटल अमाउंट बचा हुआ है इस पर फिर ब्याज लगेगा, है ना, कितना 5% के हिसाब से। तो देखिए जो अब ये जो टोटल अमाउंट बनेगा 2 साल के बाद इसकी वैल्यू हो जाएगी 882। क्यों? क्योंकि हमने 2 किस्तों में 882 और 882 की 2 किस्तों में हमने उसका उधार अदा कर दिया है। तो पहले साल देखिए जो भी अमाउंट था उस पर ब्याज लगा, ब्याज लगने के बाद जितना भी हमारा मिश्रधन बना उसमें से हमने 882 रुपये उसको वापस कर दिए, है ना। तो जब वापस कर दिए तो हमारे पास जो धन बचा वो कितना बचा, वो ये टोटल बचा, है ना। तो ये जो टोटल अमाउंट बचा हुआ है उस पर फिर से 5% के हिसाब से लगेगा, है ना, ब्याज फिर से लगेगा। तो जो ब्याज लगेगा उसके बाद जो अमाउंट बनेगा वो दूसरी किस्त के बराबर बनेगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, देखिए यहाँ से। तो ये आएगा x, है ना, ये जाएगा 5 दूनी 10, 20 बार जाएगा। तो देखिए ये हो जाएगा 1/20। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 21/20। इसमें से 882 माइनस कर देंगे, है ना। और फिर जो ये लिखा हुआ है इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 21/20 और ये बराबर हो जाएगा 882 के, है ना। चलिए इसको यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 21 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 बार और 21 दूना 42। देखिए 20 को इधर गुणा कर देंगे तो ये आएगा 42 दूना 84 और 1 0। और ये लिखा है 21/20 x माइनस, देखिए यहाँ माइनस का 882 है, इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। इसको जोड़ देंगे, 0 + 2 2 और 8 4 12, 8 8 16 1 17। तो ये 21/20 x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1722 आ जाएगी। देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे तो देखिए 7 से काट दीजिए, 7 3 21, 7 दूनी 14, 3 7 चौक 28 और 7 6 42। 3 से काटेंगे तो 3 और 24, 3 दूनी 6। और देखिए जो 20 नीचे लिखा हुआ था यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा, है ना। देखिए 82 दूना 164, है ना। तो x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1640 आ जाएगी। तो जो हमने धनराशि उधार ली थी वो 1640 उधार ली थी। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और देख लीजिए, वो क्या है। देखिए यहाँ पे हमें जो दर दी हुई है वो 5% दी हुई है। तो इस 5% को 1/20 भिन्न में लिखा जा सकता है। तो देखिए पहले साल का केस क्या बनेगा कि जो 20 रुपया था हम मान लेते हैं, यहाँ पे जो बटे में लिखा है 20 तो उसी को मान लेंगे। जो हमारा मूलधन था वो 20 था, है ना, ये हमारा मूलधन है। इस पे 5% के हिसाब से हमें ब्याज मिला होगा। तो 20 का जो 5% होगा वो क्या होगा 1, है ना। तो जो ऊपर लिखा होता है 1, ये इसी में जुड़ के हमारा जो मिश्रधन बनेगा वो बनेगा 21। और देखिए दूसरे साल के लिए क्या करेंगे, दूसरे साल के लिए जो ये 20 और 21 है इसी का वर्ग कर देंगे। तो देखिए 20 का जब वर्ग करेंगे तो ये आएगा 400 और 21 का जब वर्ग करेंगे तो ये आएगा 441। देखिए जो इधर इस साइड लिखा हुआ है ये हमारी किस्त लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, किस्त। और ये जो लिखा हुआ है इस साइड में ये हमारा टोटल कुल राशि लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, कुल राशि लिखी हुई है। देखिए हमारी किस्त क्या है, सेम है। हमारी जो है किस्त जो है हमने 882
और 882 की 2 किस्तें दी हुई हैं। तो ये जो हमारी यहाँ पे किस्तें लिखी हुई हैं वो देखिए यहाँ पे 441 है, यहाँ पे 21 है, ये बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर बनाने के लिए हमें यहाँ पे 21 से गुणा करना पड़ेगा, है ना। देखिए गुणा कर लेंगे तो ये देखिए आ जाएगा 420, है ना, और ये आ जाएगा 441, ये वाला 441 और नीचे लिखा है 400 और ये 441। देखिए हमारे हिसाब से जो किस्त है वो 441 की है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है 882, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है 882, तो 441 की वैल्यू जो होगी वो 882 के बराबर होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कितने गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो जो भी हमने निकाला है वो सब क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो हमारी देखिए कुल राशि कितनी बन रही है यहाँ पे 820, तो ये भी हमारी 2 गुनी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से 882 है, हमारे हिसाब से 441 था। तो 441 882 जो है 441 का कितने गुना है, 2 गुना। तो जो भी चीज़ें हैं हमारी 2 गुनी हो जाएंगी। तो हमारी देखिए राशि कुल कितनी बन रही है 420 + 400, इनको जोड़ेंगे आएगा 820 और 820 को 2 गुना करेंगे, है ना, तो ये आ जाएगा 1640। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 1000 2 वर्ष में 1102.5 रुपये हो जाते हैं तब चक्रवृद्धि ब्याज की दर है क्या है, ये हमें बतानी है। तो देखिए हमें पता है फार्मूला हमारा मिश्रधन बराबर मूलधन गुणे में 1 प्लस दर बटे 100 और समय, है ना। यहाँ पे पावर में क्या होता है, समय। तो देखिए मिश्रधन हमें दिया है 1102.50, तो हम लिख लेते हैं 1102.50, है ना, जीरो हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। मूलधन कितना दिया हुआ है 1000 रुपये और दर हमें पता नहीं है, तो दर की जगह पे हम 8 लिख लेते हैं, बटे में 100 और समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष, तो यहाँ पे पावर में हो जाएगा 2। देखिए इसको हम हल करेंगे तो देखिए 1102.5 है ना, तो ये आ जाएगा 1102.5 बटे में 1000 इधर आ जाएगा, है ना, और ये बचेगा 1 + r/100 का होल स्क्वायर, है ना। देखिए यहाँ से हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा और इसको हम 25 से काट देंगे। तो देखिए 25 से काटिए, यहाँ पे 110 है तो 25 चौको 100, 10 बच गया, 102 हो गया, 25 चौको 100 फिर जाएगा, फिर 2 बच गया, 2 और 5 25 बनाएगा, तो 25 से कितना 25, और देखिए नीचे 25 चौको 100 और 2 ये 0, तो देखिए ये आ गया 441/400 बराबर 1 + r/100 का होल स्क्वायर, है ना, ये बनेगा। देखिए यहाँ से हम वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 1 + r/100 आ जाएगा, वो आ जाएगा 21/20। 441 का वर्गमूल निकालेंगे 21 और 400 का वर्गमूल निकालेंगे 20। देखिए इसको हम इस फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो 20 एक नंबर 20 जाएगा, तो ये 1 + 1/20 बचेगा। देखिए यहाँ पे बटे में 100 है, यहाँ पे 20 है, तो इसको 100 बनाने के लिए 5 से गुणा कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1 + r/100 बराबर 1 + 5/100। तो देखिए यहाँ पे r की जगह पे क्या लिखा हुआ है 5, तो यहाँ पे हमारी जो दर आ जाएगी वो आ जाएगी 5%। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है रुपये 48,000 का 10% की वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर 6 महीने के हिसाब से लगाई जाए। देखिए हमारी ब्याज कितने महीनों पे लग रही है 6 महीने पे, तो 6 महीने का मतलब छमाही, है ना। तो हमारी जो दर है यहाँ पे वार्षिक दी हुई थी, तो इसको छमाही में बदल देंगे, तो जो 10 को है 2 से भाग कर देंगे, तो हमारी जो दर आ जाएगी वो 5% छमाही आ जाएगी, है ना, 5% छमाही हमारी दर आ जाएगी। देखिए हमारा मूलधन था 48,000 रुपये, है ना, और कितने वर्षों की बात हो रही 1.5, है ना, तो 1.5 में कितनी छमाही बनेगी, तो 1 छमाही, 2 छमाही और 3 छमाही बनेगी, है ना, 3 छमाही बनेगी हमारी। तो पहली छमाही में 5% के हिसाब से कितना ब्याज मिलने वाला है, तो 48,000 का 5% करेंगे, तो देखिए कितना आएगा, ये 2400 आएगा, है ना। कैसे वो हम निकाल लेंगे, है ना। तो दूसरे साल भी हमें 2400 मिलेगा, लेकिन इस 2400 पे जो पहले साल हमें ब्याज मिला है उस पर भी 5% के हिसाब से ब्याज मिलने वाला है। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 2 12 120। 2400 पे 5% के हिसाब से 120 रुपये मिलेगा। फिर तीसरी छमाही में क्या होगा,
हमें 2400 तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 2400 पे भी मिलेगा तो ये मिलेगा 120, इस 2400 पे मिलेगा तो ये 120, और देखिए 120 का 5% निकालेंगे तो आएगा 6। तो हमें टोटल ब्याज कितना मिल रहा है 2400, 2400 और 2400, तो ये हो जाएगा 7200 रुपये, है ना। 120 प्लस 120 प्लस 120 तो ये आ जाएगा 360, और ये 6 रुपये और, तो ये मिलेगा 66, 3 2 5 और 7, तो 7566 हमें टोटल ब्याज मिलेगा। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ₹51 है, तो वो धन है। तो देखिए यहाँ पे हमें मूलधन नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं हमारा मूलधन 100 रुपये था, तो पहले साल और दूसरे साल, है ना, 2 वर्षों की बात हो रही है। तो पहले साल जो हमें ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से वो कितना मिलेगा 5 रुपये, दूसरे साल भी हमें 5 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, और इस 5 पे 5% के हिसाब से और ब्याज मिलेगा। तो 5 का 5% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25, है ना। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का हमें अंतर 51 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है अंतर कितना है 0.25। तो इस 0.25 की जो वैल्यू लिखी हुई है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 51 है ना। तो हम निकाल लेंगे यहाँ से 1 की वैल्यू, तो देखिए दशमलव हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 100, है ना, ये 2500 को 100, तो 1 की वैल्यू क्या मिलेगी 4 के नाम 4 और 4 पंचे 20। हमसे क्या पूछा है धन, वो पूछा है कि कितना होगा, तो धन हमने माना है 100, तो हमें 1 की वैल्यू पता है, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 20,400, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है, ये 8 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना कितने वर्षों में हो जाएगा ये हमसे पूछा है। तो देखिए कोई भी जो धन है वो 15 वर्षों में कितना हो जा रहा है 2 गुना हो जा रहा है ना। 15 वर्षों में जो है 2 गुना हो जा रहा है, तो देखिए अगले 15 वर्षों में ये फिर से 2 गुना हो जाएगा। तो देखिए x से 2x हुआ और फिर ये 2 गुना हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा अगले 15 वर्षों में, फिर अगले 15 वर्षों में ये फिर 2 गुना हो जाएगा, तो 4x से 8x हो जाएगा, है ना। पहले x था, फिर 2x हो गया 15 वर्षों में, फिर अगले 15 वर्षों में 4x हो गया, फिर 15 वर्षों में ये 8x हो गया। तो हमसे क्या पूछा था 8 गुना, तो देखिए यहाँ पे हमें 8 गुना मिल रहा है कितने वर्षों में, तो 15 15 15 कितना हो गया 45, तो 45 वर्षों में ये खुद का 8 गुना हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे चक्रवृद्धि ब्याज के। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी, है ना। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर भी कीजिए। चलिए धन्यवाद।